बच्चों, अर्थमेटिक का चैप्टर है प्रॉफिट एंड लॉस। इट मीन्स लाभ और हानि। तो बच्चों, लाभ और हानि का पार्ट थर्ड क्वेश्चन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, यूजफुल फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो बच्चों, इसी को दृष्टि में रखते हुए तो पहले क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पर क्वेश्चन आपके व्हाइट बोर्ड पर दिए गए हैं। इनका हिंदी वर्जन में बता दे रहा हूं ताकि दोनों भाषाओं के, हिंदी और इंग्लिश भाषाओं के लोगों के लिए अच्छी तरह से समझ सकें। तो बच्चों, पहला जो क्वेश्चन दिया है, तो पहले क्वेश्चन पर ध्यान दें। ए मैन सेल्स टू हॉर्स फॉर रुपीज 1710 द कॉस्ट प्राइस ऑफ द फर्स्ट इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ सेकेंड इफ द फर्स्ट इज सोल्ड। यहाँ पर दिया हुआ है, तो यहाँ पर मुझे ज्यादा आप खुद पढ़ सकते हैं, तो मैं इसका हिंदी में अनुवाद कर दे रहा हूँ जिससे कि टाइम की सेविंग हो जाए। एक आदमी 2 घोड़ों को 1710 रुपये में बेचता है। यदि पहले का क्रय मूल्य दूसरे का विक्रय मूल्य के बराबर है, यदि पहले को 10% की हानि और सेकंड को 25% का लाभ पर बेचा हो तो कुल लाभ या हानि ज्ञात करें। ठीक है, तो व्हाट इज द टोटल गेन और लॉस परसेंट इन रुपीज में आपको निकालना है। तो बच्चों, विदाउट फॉर्मूले ओनली कॉन्सेप्ट शॉर्ट ट्रिक्स बेस पर हम इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे देखेंगे पहला क्वेश्चन। तो यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं, सीपी यहाँ पर लिख सकते हैं सीपी, और यहाँ पे डाल सकते हैं एसपी। अब यहाँ पर सीपी डाल दिया और एसपी डाल दिया, तो देखेंगे यहाँ पर पहला घोड़ा और यहाँ पर ये मैंने सेकंड हॉर्स डाल दिया। अब देखिए, पहले को जो है इफ द फर्स्ट सोल्ड 10% लॉस पर बेचा, तो 10% का मतलब कितना होता है बच्चों? 1/10, यानी कि 10 कॉस्ट प्राइस है, तो 1 का लॉस हुआ, यानी कि 9 रुपये में उसने बेचा। कितने में बेचा? 9 रुपये में, 9 यूनिट। अब देखेंगे सेकंड जो हॉर्स है उसमें 25% का गेन होता है, तो 25% का मतलब यहाँ पर कितना हुआ बच्चों? 1/4 होगा। तो ये गेन हो रहा है, तो ये प्लस होगा, जो न्यूमरेटर है प्लस होगा, और ये हमारा कॉस्ट प्राइस होता है, ये भी कॉस्ट प्राइस है, और ये हमारा प्रॉफिट होगा, और ये ठीक है लॉस है, तो ये हमारा लॉस होगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा कितना हो गया? 4 रुपये में खरीदा और 5 में उसने बेचा, यानी 5 यूनिट। हमने रेशियो में इसको कन्वर्ट कर दिया, तो फ्रैक्शन को हम रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखेंगे बच्चों, यहाँ पर दिया है कि पहले घोड़े का कॉस्ट प्राइस और सेकंड का सेलिंग प्राइस बराबर है, जबकि यहाँ पर बराबर नहीं है, तो बच्चों इसको हम बराबर करेंगे, और बराबर करने के लिए इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे। जब मैं यहाँ 2 की मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो यहाँ पे सीपी और यहाँ पर एसपी, तो पहला कितना हो जाएगा? ये 10 और ये 9 यूनिट, और ये यहाँ पर कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8 यूनिट, और यहाँ पे ये कितना हो जाएगा बच्चों? 10। तो ये हमारा बराबर, यानी कि पहले का कॉस्ट प्राइस और सेकंड का
ये सेकंड हॉर्स का, ठीक है, सेलिंग प्राइस बराबर, तो इसको हम बराबर कर देंगे। तो अकॉर्डिंग क्वेश्चन के जब हमने बराबर कर लिया इस क्वेश्चन को, तो यहाँ पे देखेंगे, ठीक है बच्चों। अब इन दोनों की अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, इन दोनों को ऐड कर देंगे, क्योंकि यहाँ हमने खुद कर दिया। तो यहाँ पर कितना हो गया, 18 रुपये। यहाँ पर जोड़ देंगे तो ये 18 हो गया, और ये कितना हो गया हमारा, ये 19। इन दोनों को ऐड कर दिया, तो यहाँ पे CP और यहाँ पे SP कितना हो गया, इन दोनों को ऐड कर दिया तो ये 18 हो गया और ये 19 हो गया। तो देखिए यहाँ पे लॉस कितना हो गया बच्चों, 1 माइनस 1 यानी कि 18 19। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, पॉजिटिव हो रहा है, यानी कि 18 यूनिट में खरीद रहा है और 20 यूनिट में बेच रहा है, तो यानी कि प्लस का मतलब है पॉजिटिव हो रहा है। तो बच्चों यहाँ पे क्या आ रहा है, गेन आएगा, क्या आएगा, गेन परसेंट। तो कितना गेन हो रहा है, 1 यूनिट, तो यहाँ पर गेन परसेंट आएगा, यहाँ पर गेन परसेंट। गेन परसेंट कितना आएगा, या प्रॉफिट पर, तो कितना हो रहा है, 1 बटे, और किस पर होता, कॉस्ट प्राइस पर 18, और मल्टीप्लाई कर दूंगा इसका 100% से, तो मेरा आंसर निकल जाएगा, ठीक है। तो बच्चों कितना आंसर लेकिन यहाँ पर परसेंटेज नहीं पूछ रहा, तो अगर वो परसेंट पूछता है तो हम यहाँ परसेंट निकाल सकते हैं कि कितना परसेंट गेन हो रहा है, तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो परसेंट आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर बच्चों क्या दिया है, रुपीज में दिया है, तो हम यहाँ रुपीज में इस तरह से अगर परसेंटेज पूछे तो आप ये आंसर दे देंगे कि कितना प्रॉफिट हो रहा है या लॉस। तो अगर वो पूछ रहा है कितने रुपये का है, तो इसको मैं कैंसिल कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे सेल कितने में कर रहा है, देखिए, ए मैन सेल्स 2 हॉर्स को कर रहा है 1710 रुपये में, और यहाँ कितने में कर रहा है, 19 यूनिट में। तो 19 यूनिट बराबर कितने के हैं, 1710 रुपये के, 10 रुपये के। तो बच्चों यहाँ पर 1 यूनिट बराबर कितने के हो जाएंगे, 19 रुपीज के हो जाएंगे। और यहाँ पे जो प्रॉफिट जो हो रहा है ये कितने का हो रहा है, 1 यूनिट, तो 1 यूनिट बराबर कितने के, 90 रुपीज के। तो 1 यूनिट बराबर 90 रुपीज के, तो कितने रुपये का गेन हो रहा है यहाँ पे, तो गेन निकालना है और रुपीज में निकालना है, तो ये गेन रुपीज आ जाएगा 90 रुपये, और यही मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पर गेन रुपीज पूछे तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। कितने में खरीदा, कितने में बेचा, कितने में खरीदा था तो 1 यूनिट बराबर में ये है, तो ठीक है 18 यूनिट बराबर ये आ जाएगा कितने में खरीदा। ठीक है बच्चों, अब आगे चलेंगे सेकंड क्वेश्चन को देखेंगे। ए पर्सन सोल्ड हिज वॉच फॉर ₹24 if percent of his loss was equal to the cost price, then the watch would have cost him। तो बच्चों इसका मैं हिंदी में अनुवाद बता दे रहा हूँ जिससे कि हिंदी भाषी भी समझ सके। तो बच्चों इसका हिंदी में इस प्रकार से, एक व्यक्ति एक घड़ी को 24 रुपये में बेचता है, यदि उसकी हानि प्रतिशत घड़ी के क्रिया मूल्य के समान हो, हानि प्रतिशत घड़ी के क्रिया मूल्य के समान हो, तो घड़ी का क्रिया मूल्य ज्ञात करें। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर क्रिया मूल्य आपको ज्ञात करना है, यानी कि कॉस्ट प्राइस क्या था। तो यहाँ पे देखेंगे ऐसा अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो यहाँ पे ये सेलिंग प्राइस इसको यहाँ लिख लेंगे, यहाँ SP कितना है 24 लिख देंगे। ये मैंने SP 24 डाल दिया। ठीक है बच्चों, यहाँ पे इस तरह से लिख दे रहा हूँ SP, और ये मैंने डाल दिया 24।
तो बच्चों इसके हम 2 फैक्टर करेंगे और ऐसे फैक्टर करेंगे जिनका सम कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए। तो 10 आना चाहिए, तो यहाँ पे एक फैक्टर 6 हो गया और दूसरा फैक्टर कितना हो गया, 4 हो गया। तो इसके 2 फैक्टर हो गए और दोनों का ये जो सम आ रहा है वो कितना आ रहा है बच्चों, 10 होना चाहिए। अगर देखिए, अगर मैं इसमें 10 की दोनों में मल्टीप्लाई कर दूं, 10 की मल्टीप्लाई कर दूं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 40 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। और ये क्या आ जाएगा हमारा, कॉस्ट प्राइस आ जाएगा शॉर्ट में। अगर मैं इस चीज का स्क्वायर कर दूं तो ये क्या आ जाएगा, हमारा लॉस आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर लॉस आएगा। जैसे कि खरीदा उसने कितने में, 40 रुपए में खरीदा, ठीक है बच्चों, और बेच कितने में रहा है वो, 24 रुपए में, ठीक है। तो यहाँ पे लॉस हो रहा है और लॉस कितने का हो रहा है बच्चों, यहाँ पे देखेंगे इसका स्क्वायर होगा। इसका स्क्वायर का मतलब कितना होगा, 4 चौक 16, यानी कि इसमें से इसको घटा देंगे तो 24 ये। तो इसमें पूछ रहा क्या, कॉस्ट प्राइस। तो इसका कॉस्ट प्राइस एक तो हमारा आंसर ये आ जाएगा, दैट इज आंसर। दूसरा आंसर इसमें ये भी आ सकता है क्योंकि यहाँ पर लॉस हो रहा है, यहाँ पर लॉस, तो इसको लेके चलेंगे। यहाँ पर जो लॉस दिया है तो लॉस को देखेंगे, और जब यहाँ पर लॉस दिया गया हो तो दोनों का सेलिंग प्राइस का ऐसे फैक्टर करेंगे जिसका योग 10 हो। ये चीज ध्यान रखिए। दूसरे को मैं यहाँ से लेके चलता हूँ। अगर यहाँ पर 60 रुपये है, यहाँ पर सीपी दिया है 60 रुपये, कितना दिया है, 60 रुपये, और एसपी दिया है बच्चों 24 रुपये। अगर वैसे भी मैं इसमें से डिफरेंस कर दूं तब भी लॉस निकाल लूंगा। और अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं, देखिए इसका 6 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 36। 60 में से 36 घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। तो बच्चों एक हमारा कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा, ये। तो हमारे इसके 2 आंसर हो सकते हैं, ठीक है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अगर दोनों में आ जाए तो छोटे वाले को टिक करेंगे। तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। तो इसके बच्चों इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। दूसरा क्वेश्चन जो दिया है इसी टाइप का है, लेकिन इसमें क्या दिया है, देखिए, बाई सेलिंग एन आर्टिकल ₹4.96 ए पर्सन गेन, यहाँ पर गेन दिया है सच, और यहाँ पे ये 96, ठीक है, दैट द परसेंटेज गेन इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस, ठीक है, ऑफ द आर्टिकल ये। अब देखिए, अगर हम पहले में जो क्वेश्चन में, तो हम इसका कॉस्ट प्राइस अगर 40 अगर ये है यहाँ पे, तो 40 कॉस्ट प्राइस है, तो इसका परसेंटेज भी कितना होगा, 40 ही आएगा। क्योंकि अगर हम परसेंटेज निकालेंगे, ठीक है, यहाँ पे लॉस परसेंट, देखिए समझ लीजिए, इसको मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। तो 60 बटे कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100%। तो बच्चों इसको कैंसिल करेंगे 4 से, ठीक है, 4 चौक 16 और 4 धाम 40, 1 0 से 0, तो कितना आ जाएगा, 40% ही आएगा। तो देखिए 40% ही लॉस है और 40% ही कॉस्ट प्राइस है, ये चीज ध्यान रखें, ठीक है बच्चों। यहाँ पे क्लियर कर ले रहा हूँ, ये किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब मैं सेकंड क्वेश्चन लेता हूँ। एक व्यक्ति, देखिए इंग्लिश में दिया हुआ है तो मैं यहाँ टाइम, ठीक है, इंग्लिश ना समझा के हिंदी में बता दे रहा हूँ ताकि हिंदी भाषी स्टूडेंट भी समझे। एक व्यक्ति एक वस्तु को 96 रुपये में बेचकर वस्तु के क्रय मूल्य के समान लाभ प्रतिशत प्राप्त करता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो सेम है, लेकिन यहाँ पे गेन दिया गया है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ नहीं। तो यहाँ पे देखेंगे सेलिंग प्राइस दिया है हमारा 96। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए तो बच्चों ध्यान रखेंगे, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए तो उसके 2 फैक्टर करेंगे और इस आधार पर
आपका आंसर आ जाएगा, जिसके फैक्टर होकर 2 होगा, मल्टीप्लाई करके 10 आएगा, वही उसके बराबर यानी कि कॉस्ट प्राइस और लॉस परसेंट इक्वल होगा। ये ध्यान रखें। तो इसके बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। अब देखेंगे पहले दूसरा क्वेश्चन। इसके भी हमने बच्चों 2 फैक्टर कर दिए, ठीक है, और 2 फैक्टर ऐसे करेंगे, यहाँ पर दोनों का योग और यहाँ पे क्या होना चाहिए, दोनों का डिफरेंस। प्लस के केस में या गेन के केस में या प्रॉफिट के केस में यहाँ पर डिफरेंस होना चाहिए, और डिफरेंस कितना होना चाहिए, 10 का। तो यहाँ पे डिफरेंस 10 का आना चाहिए, और यहाँ पे 10 का, तो यहाँ पे 16 और 6 96, तो कितने का डिफरेंस आएगा, ठीक है, 10 का आ गया। और जहाँ छोटी संख्या जो दे रखी है, ये जो स्मॉल नंबर जो दे, इसमें हम 10 की मल्टीप्लाई कर दें, 10 की अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, 60 आ जाएगा, और ये 60 ही क्या हो जाएगा हमारा, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर लाभ हो रहा है। तो लाभ हो रहा है तो हमेशा कॉस्ट प्राइस छोटा होगा, ये ध्यान रखें, क्योंकि लाभ हो रहा है तो कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से छोटा होगा, ये बड़ा हो जाएगा। तो इसको एक ही यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे देखेंगे बच्चों, जैसे ये दिया है, सीपी हमारा दिया है 60 रुपये दिया है, ठीक है, और यहाँ पे एसपी दिया है, कितना दिया है, 96 दिया है। और अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं बच्चों, इसका 6 का स्क्वायर कर दूं तो कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा, और 36 ये क्या आ जाएगा हमारा, ठीक है, गेन आ जाएगा, यानी कि प्रॉफिट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। इनमें इसको जोड़ेंगे, ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारा, सेलिंग प्राइस आ जाएगा। जब कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट जोड़ेंगे तो एप्पल इसके होगा। अब देखेंगे बच्चों, ये हमारा आंसर आ गया। तो हमारा पूछ क्या रहा है इसमें, फाइंड द कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस ये क्या होगा, 60, तो ये मेरा आंसर निकल आएगा। अगर वो देखिए है क्या नहीं, 60% है नहीं। अब देखिए इसका ये, ठीक है, गेन कितना है, उतना ही है, 60% ही आएगा, क्योंकि गेन परसेंट भी कितना आ जाएगा बच्चों, 16%। तो देखेंगे कि गेन परसेंट निकालेंगे तो कितना गेन हो रहा है, 36, और कितना है, 60 पे गेन हो रहा है, और मल्टीप्लाई कर दें 100%, तो क्या आ जाएगा बच्चों, 6 से कर देंगे, 6 6 36, और यहाँ पे 6 से इसको कैंसिल कर देंगे 10, और ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। कितना आ गया बच्चों, ये 60%। तो बच्चों गेन परसेंट भी उतना है और कॉस्ट प्राइस भी उतना ही, तो हमारा आंसर राइट हो गया। तो इसका आंसर राइट हो गया। तो बच्चों ये बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बहुत आसानी से मैं बहुत सारे क्वेश्चन बना के इस पर निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो मैं ज़्यादा ना करके, क्योंकि आपको सारे टाइप दे रहा हूँ, तो बच्चों इस चीज़ का ध्यान रखें, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक ट्रेडर ये यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, ए ट्रेडर डिसाइड टू सेल सर्टेन आर्टिकल फॉर 500 रुपीज, 5000 रुपीज, ठीक है। तो साथ साथ में इसका हिंदी भी बता दे रहा हूँ। एक विक्रेता निश्चित वस्तु को 500 रुपये में बेचकर 20% का लाभ प्राप्त करना चाहता है, ठीक है, 20% का प्रॉफिट, बट सोल्ड आर्टिकल फॉर ₹400, कैलकुलेट हिज प्रॉफिट और लॉस परसेंट। परंतु उसने वस्तु को 400 रुपये में बेच दिया तो लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो बच्चों देखिए, पहला यहाँ पे एसपी दिया हुआ है, SP1, और दूसरा डाल देंगे SP2। तो यहाँ पे पहला कितना दिया है, ये रुपीज दिया हुआ है, और यहाँ पे 4000। यहाँ पे देखिए बराबर कितने के है, इतने बेच रहा है 5000 रुपये में, और यहाँ पे कितना परसेंट बेच रहा है, 20% लाभ हो रहा है। तो 100 पे 20 का लाभ का मतलब कितना बेच रहा है, 120%। तो 120% बराबर ये हो गया। तो 400 बराबर कितना होगा
तो बच्चों 400 बराबर कितना होगा, सीधा आप निकाल सकते हैं। 120 बटे कितना आ जाएगा हमारा, 120 बटे 3 जीरो मल्टीप्लाई और यहाँ पे ये, तो यहाँ पे 3 जीरो को इस तरह से कैंसिल कर देंगे, 5 से इसको कैंसिल कर देंगे, 5 दूनी 10 और 5 चौक 20 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना, 24 चौका 96% आ गया। कितना आ गया बच्चों, 96%। अब बच्चों 100 में से जितना हम कम होगा, 100 से जो वैल्यू कम होगी वो हमारा लॉस होगा, यानी कि इसमें 100 में से 100% में से 96% घटा दें तो कितना आ जाएगा, 4%। और ये 100 से जो भी वैल्यू कम होगी, जितनी वैल्यू 4 कम है तो ये हमारा लॉस परसेंट आ गया। और लॉस परसेंट कितना आ गया बच्चों, 4%। ये मेरा आंसर आ जाएगा। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसी टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। तो मैं इसका हिंदी बता दे रहा हूँ। वैसे दिया है, ए ट्रेडर डिसाइड टू सेल सर्टेन आर्टिकल इतने में बेचने का निश्चय किया, यानी 8100 रुपये में, ठीक है, बेचने। एक विक्रेता निश्चित वस्तु को, ठीक है, 8000, ठीक है, 8100 रुपये में बेचकर 8% का लाभ कमाना चाहता है। यहाँ पर 8% का लाभ कमाना चाहता है। बट ही सोल्ड आर्टिकल फॉर रुपीज इतने में, लेकिन उसने कितने में बेचा, 9000 रुपये में बेच दिया। तो लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो कैलकुलेट दिस प्रॉफिट और लॉस परसेंट। तो यहाँ पे इसी टाइप का क्वेश्चन दिया है। तो बच्चों यहाँ पे दिया है 81, तो यहाँ पे SP1 डाल देंगे, SP1 और यहाँ पे SP2। तो पहला कितना दिया, 81, ये 100 और दूसरा दिया 9000 और इस पर कितना होगा, 108%, क्योंकि यहाँ पे 100 पे कितने का, 8 का प्रॉफिट होगा। तो 108% सेल करना, 108% बराबर इतने रुपीज के हो गया। और यहाँ पर कितना हो गया बच्चों, 108 बटे 1, वो 8100 और मल्टीप्लाई कर देंगे कितने का, 9। ये अगर इसको हम कैलकुलेट करेंगे, इन दोनों जीरो ये कट जाएंगे। अगर 9 से इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, यहाँ पे 10 कर लो इसको, ठीक है, 9 से, और 9 में 81 ये कट जाएगा। और 9 से इसको काटेंगे, 9 1 9 और यहाँ पे 9 1 9 1 9 9 दूनी 18, तो ये कैंसिल हो गया। और 12 में इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 120%, ठीक है। तो 120, तो यहाँ पे ये पूछ रहा है तो प्रॉफिट कितना हुआ, तो 100 से जो ऊपर होगा वो बच्चों प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे 100 से ज्यादा कितना, 20 ज्यादा है, तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना हुआ, यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट तो कितना हो गया, 20%। तो ये हमारा आंसर। 100 से जो ज्यादा होगा वो प्रॉफिट होता है और 100 से जो वैल्यू कम हो आएगी वो हमेशा लॉस होता है, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है बच्चों। अब आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया, 6 क्वेश्चन जो दिया गया है ये, if a man purchase 15 bananas for ₹12 and sells 10 bananas for ₹15, how much profit or loss does he makes? तो बच्चों इसमें बताना आपको लॉस और प्रॉफिट कितना हुआ। तो बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे, तो इसका हिंदी भी बता दे रहा हूं। यदि एक व्यक्ति 12 रुपये में 15 केले खरीदता है तथा 15 रुपये में 10 केले बेचता है, तो उसे कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि हुआ। तो बच्चों CP और यहाँ पे SP डाल देंगे, यहाँ पे आप CP डाल दें और यहाँ पर SP डाल देंगे, ठीक है बच्चों। हमने लिख दिया CP और SP, और पहले क्या डालेंगे, क्वांटिटी और फिर डाल दें रुपीज। यहाँ पे क्वांटिटी लिख दें, यहाँ पे
क्वांटिटी यानी कि मात्रा, और यहाँ पे क्या लिख दें, रुपीज लिख दें। अब देखिए क्वांटिटी कितनी है यहाँ पर 15, रुपीज कितना है 12, 12। यहाँ पे देखिए सेकंड में क्वांटिटी 10 है और रुपीज कितना है 15। अगर इस तरह से हम मल्टीप्लाई कर दें, देखिए इस तरह क्रॉस में, तो ये क्या आ जाएंगे हमारा कॉस्ट प्राइस और सेल। इसकी इसमें मल्टीप्लाई करा तो 120 आ गया बच्चों। इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 225 आ गया। अब यहाँ पर कितने फायदा हो रहा है, कितना बढ़ रहा है, कॉस्ट प्राइस कितना आ गया 120, सेलिंग प्राइस इतना हो गया, तो प्रॉफिट कितना हो रहा है हमारा, ठीक है 105 रुपये का, 105 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो क्या निकालेंगे बच्चों, प्रॉफिट परसेंट आएगा, और प्रॉफिट परसेंट कितना होगा, प्रॉफिट कितना हो रहा है 105, और किस पर होता है कॉस्ट प्राइस, और कॉस्ट प्राइस कितना हमारा 120, और मल्टीप्लाई कितने की कर दें 100% की, तो 100% की इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर निकल आएगा। तो बच्चों इसका आंसर कितना आ जाएगा 87 सही 1/2%, 1/2%। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, यहाँ से एक जीरो कैंसिल कर देंगे, ठीक है 12 8 96, ठीक है 96 4 पैदा, ठीक है 12 8 96, 96 और कितना बचेगा 9 और फिर 0 और 12 7 84 और 4/8, ठीक है 4 ये बचेगा, और हमारा आंसर ये 87 सही 1/2 हमारा आंसर आ जाएगा। यही हमारा आंसर होगा। तो बच्चों इसका आंसर कितना आ जाएगा, दैट इज आंसर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कर लेंगे इसको, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे 12 7 84, 6 और 5, 12 7 84 हो गया, 12 8 96, 96 4 5 9, तो 9 और 1 0, ठीक है 12 7 12 12 7 84 और कितना 6, यानी कि 6/12 का मतलब 1/2, ठीक है। तो बच्चों इस तरह से सही है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पर्सन सेल्स 100 ऑरेंज फॉर ₹150 एंड सेल 6 ऑरेंज फॉर ₹10, फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंट। तो बच्चों एक आदमी 100 संतरे कितने रुपए में खरीद रहा है, 150 रुपए में खरीदता है, और मतलब बेच रहा है। एक आदमी, एक व्यक्ति 100 संतरे 150 रुपये में खरीदता है, ठीक है। तो यहाँ पर खरीदता है का मतलब है 100 संतरे 150 रुपये में खरीदता है, तो यहाँ पर बाई आना चाहिए, क्या आना चाहिए, यहाँ पे गलती है थोड़ी, बाई जाना, ठीक है अब सही है। देखेंगे यहाँ पर एक व्यक्ति 100 संतरे 150 रुपये में खरीदता है, 6 संतरे 12 रुपये में बेचता है, तो 6 ऑरेंज ₹4.10, ठीक है। सेल्स 6 ऑरेंज 6, ठीक है 6 सेल्स 6 ऑरेंज ₹4.10, फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंट, ये आपको बताना। तो देखिए इसको भी इसी टाइप से करेंगे, यहाँ पर कॉस्ट प्राइस आपका दिया गया है और यहाँ पर सेलिंग प्राइस लिख लेंगे। तो पहले क्या दिया है हमारा 10 और 150,
यहाँ पे देखिए पहले क्वांटिटी लिख लो, यहाँ पे क्यू लिख लो और यहाँ पे आर लिख लो। क्वांटिटी कितनी है 100, रुपीज कितना है 150, यहाँ पे कितना है 6 और यहाँ पे रुपीज 12। इसको छोटा और कर सकते हैं। अब जैसे इन दोनों को हमें रेशियो में बनाना तो 50 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ क्वांटिटी रुपीज, यहाँ पे कितना हो गया बच्चों, ठीक है 2 और यहाँ 3, यहाँ पे कितना हो गया 6 से डिवाइड कर दो 1:2, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से छोटा कर लेंगे शॉर्ट और इसमें मल्टीप्लाई कर दे तो कैलकुलेशन बच्चों शॉर्ट हो जाएगी। तो यहाँ रेशियो में हम कर सकते हैं, किसी को भी कर सकते हैं, ठीक है, इसको भी कर सकते हैं और इसको भी कर सकते हैं, आंसर आपका वही आए, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे इसकी दोनों की मल्टीप्लाई किया तो 3 और इसमें इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 2 दूनी 4। और देखिए यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितना आ गया हमारा 3, सेलिंग प्राइस 4, तो यहाँ पे प्रॉफिट कितने का हो रहा 1 का। तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट कितना हो रहा 1, कितने पर 3 और मल्टीप्लाई कर दो 100%, तो कितना आ जाएगा बच्चों 33 सही 1/3% और ये हमारा प्रॉफिट आएगा। तो दैट इज आंसर। तो बच्चों यही हमारा आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इंग्लिश में दिया है, ठीक है, तो मैं इसको हिंदी वर्जन बता दे रहा हूँ, ठीक है बच्चों। ए ट्रेडर बॉट सम ऑरेंज एट 6 for a rupees. He bought another quantity orange is same quality, ठीक है क्वांटिटी। तो इसका मैं हिंदी बता दे रहा हूँ जिससे कि बच्चे हिंदी भाषी भी मेरे क्लास को आसानी से समझ सकें। तो बच्चों यहाँ पर देखेंगे एक विक्रेता कुछ संतरे 1 रुपये में 6 के भाव से खरीदता है। तो यहाँ पर 6 के भाव से 1 रुपये में 6 के भाव से खरीदता है। He bought another quantity और एक same quality at 8 for a rupees. वह अन्य प्रकार के संतरे समान मात्रा में 1 रुपये में 8 के भाव से खरीदता है, ठीक है, 8 के भाव से खरीदता है। दोनों प्रकार के संतरों को मिलाने के बाद, ठीक है बच्चों, यहाँ पर आफ्टर मिक्सिंग बोथ क्वालिटी ही सोल्ड एट 7 ऑरेंज फॉर a रुपी, ठीक है। दोनों को मिक्स करने के बाद वह संतरों को 1 रुपये में 7 के भाव से बेच देता है। तो उनकी लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो बच्चों एक क्वेश्चन दिया गया, तो ये चीज हम ध्यान रखेंगे। ये 6 दिया है क्वांटिटी और यहाँ पर क्वांटिटी दे रखी है दूसरी 6 क्वांटिटी और दूसरी क्वांटिटी दे रखी है यहाँ 1 कॉस्ट प्राइस। तो या तो हम कॉस्ट प्राइस की जो क्वांटिटी है इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पे एलसीएम ले लें या सभी का भी लेके कर सकते हैं। तो पहले मैं 2 का ले लें, आप आसान रहेगा। तो 8 और 6 का एलसीएम लेंगे, ठीक है, 6 और 8 का एलसीएम कितना हो गया 24। तो हम अजूम कर लिया कि यानी कॉस्ट प्राइस कितना हमारा 20, यानी इतनी हमने क्वांटिटी अजूम कर ली, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इतनी क्वांटिटी अजूम कर ली जो एलसीएम, जिसको ये दोनों संख्याएं डिवाइड कर सके, और वो क्या होगा बच्चों आपका एलसीएम। तो यहाँ पर देखेंगे, तो यहाँ पर 24 मल्टीप्लाई कर दें 1/6, तो एक कीमत आ जाएगी इसकी प्लस ये कॉस्ट प्राइस। दूसरा है सेम क्वांटिटी का मतलब 24, ठीक है, दोनों का एलसीएम बराबर, और यहाँ पर 1/8। तो यहाँ पर कितना, यहाँ तो 6 चौक 24 और 8 तिया 24, 8 तिया 24, 6 चौक 24, 4 और 3 कितना आ जाएगा 7, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमने निकाल दिया। आगे देखेंगे, आगे जो दे रहा है कि इन दोनों को मिक्स कर दिया।
मिक्स करके वो बेच रहा है, यानी कि सेलिंग प्राइस। दोनों को मिक्स कर देंगे तो ये क्वांटिटी तो दोनों को प्लस कर दें तो कितनी हो जाएगी 48। और किस भाव से बेच रहा है 1 रुपये में 7। तो ऊपर रुपीज में रखेंगे और नीचे क्वांटिटी लिखेंगे। ये चीज आप ध्यान रखें। तो कितना आ जाएगा हमारा यहाँ पर 48 बाई कितना आ जाएगा बच्चों 7 आ जाएगा। ठीक है, जब ये आ जाएगा अब इसको हम रेशियो में कन्वर्ट कर दें। यहाँ पे सीपी और यहाँ पे एसपी। अब देखिए इसमें अगर हम वैसा करेंगे तो देखिए इसमें इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। अगर मैं ऐसा कर दूं इसमें सीपी इतना है और ये 48 बाई कितना है 7 है, और 7 की दोनों में मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 49 हो जाएगा और ये 48 हो जाएगा। क्योंकि हमें रेशियो में करना है तो नीचे की जो संख्या है यानी कि जो डिनोमीटर है उसको खत्म करना होगा, और इसको खत्म करने के लिए इसमें मल्टीप्लाई 7 की करनी होगी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों लॉस हो रहा है। ठीक है, 49 में खरीद रहा है और 48 में बेच रहा है तो 1 यूनिट का लॉस हो रहा है। तो यहाँ पे क्या निकालेंगे लॉस परसेंट। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों लॉस परसेंट होगा। तो लॉस परसेंट कितना 1 का लॉस हो रहा है और कितने का हो रहा है 49 का, और मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें 100%। ये 100%। तो बच्चों मेरा आंसर कितना आ जाएगा 2 टाइम जाएगा 98 हो जाएगा 2 और 2 यहाँ बचेगा बटे कितना आ जाएगा 49%। तो दैट इज आंसर। यही मेरा आंसर हो। तो यहाँ पर बच्चों लॉस हो रहा कितना परसेंट हो रहा है 2 × 2/49%। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखेंगे ए ट्रेडर सम गुआवा यानी कि अमरूद एट 4 रुपीज। तो एक जो विक्रेता है, हिंदी में बता दे रहा हूं, एक विक्रेता कुछ अमरूद सब 1 रुपये में 4 के भाव से खरीदता है। ठीक है, 1 रुपये में 4 के भाव से खरीदता है। ही बॉट अनदर क्वालिटी दूसरी क्वालिटी के ऑफ गवावा इन डबल ऑफ प्रीवियस क्वांटिटी। तो फिर जो पहली क्वांटिटी थी उससे डबल क्वांटिटी में दूसरी क्वालिटी के खरीदता है, और वो किस भाव से खरीद रहा है एट 5 रुपये 5 रुपये 1 रुपये के 5 के भाव से खरीदता है। तो यहाँ पर मैं हिंदी बता दे रहा हूँ। वह अन्य प्रकार के अमरूद पहले की मात्रा से दुगनी मात्रा में 1 रुपये में 5 के भाव से खरीदता है। दोनों प्रकार के अमरूद मिलाने के बाद उसे 1 रुपये में 6 के भाव से बेच देता है। तो उनकी लाभ अथवा हानि ज्ञात करें। तो यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, कुछ यानी संतरा खरीदे, ठीक है, एक क्वालिटी के 1 रुपये के 4 के भाव से दूसरी अन्य क्वालिटी के जो खरीदे उससे दुगनी क्वांटिटी के, और वो कितने में खरीदे 1 रुपये में अनदर क्वांटिटी डबल प्रीवियस क्वांटिटी। ठीक है, 1 रुपये के 5 के भाव से खरीदे। अब देखेंगे यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, पहले सीपी लिख दे और यहाँ पर फिर एसपी लिख दे। अब हमें पता नहीं है उसने कितने खरीदे, तो जैसे इसमें हमें पता नहीं है उसने कुछ खरीदे। कुछ का मतलब है हम अज्यूम करेंगे, और अज्यूम किससे करेंगे हम, ये जो संख्या लेंगे 4 यानी क्वांटिटी सीपी की जो क्वांटिटी है ये लें 4 और 5 कितना हो गया बच्चों, इन दोनों का एलसीएम लें, यानी कि 4 और 5 का क्या लेंगे एलसीएम। किसका 4 और 5 का कितना आ जाएगा 20। तो हमने अज्यूम कर लिया कि कुछ का मतलब है इसका मतलब है 20। तो हमने अज्यूम कर लिया। एलसीएम का मतलब है एक ऐसी संख्या अज्यूम करेंगे जिसको ये दोनों संख्या कंप्लीटली डिवाइड कर सकते, ऐसा रहते। तो यहाँ पे ये ध्यान रखेंगे। तो हमने 20 खरीदे और मल्टीप्लाई कर दिया 1/4। ठीक है, प्लस दूसरी क्वांटिटी के डबल का मतलब हो गया, इसका डबल कर देंगे इस क्वांटिटी का, और कितना 1 रुपये में 5। ऊपर रुपीज डालेंगे, नीचे क्वांटिटी, यहाँ पे रुपीज क्वांटिटी, और दोनों को मिक्स कर दिया। तो 20 और 40, तो दोनों को मिक्स करके कितना हो गया 60। और किस भाव से बेच रहा है वहां पर 1 रुपये में 6। ठीक है, तो यहाँ पे 1 रुपये में
6 के भाग से बेचता है। तो बच्चों इसको हम सॉल्व कर लेंगे कॉस्ट प्राइस। और देखिए यहाँ से 4 से इसको कैंसिल कर देंगे, 4 पंजे 20, और यहाँ से इसको कैंसिल कर देंगे, 8 बार कट जाएगा, ठीक है, 5 अट्ठे 40, और 8 5 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। यहाँ पर इसको कैंसिल कर देंगे, 10 टाइम जाएगा, और यहाँ पर 10 की यहाँ पर तो 10 ये, तो हमारा कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 13 हो गया, और एसपी कितना हो गया, 10 हो गया, सेलिंग प्राइस, ठीक है, विक्रय मूल्य। तो देखिए खरीदे हमने 13 रुपये में और बेच रहा है वो 10 रुपये में, तो क्या हो रहा है बच्चों, घाटा हो रहा है। कितने का हो रहा है, 3 यूनिट का, 3 यूनिट का घाटा यानी कि हानि हो रही है। तो यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, लॉस परसेंट आएगा। तो लॉस परसेंट निकालना है तो कितना लॉस हो रहा है, तो 3 यूनिट का, और कितने का हो रहा है, 13 का, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100%। तो बच्चों मेरा कितना आंसर आ जाएगा, वही मेरा आंसर होगा। अब इसका ठीक है 300 हो जाएगा, और यहाँ पर 13 दूनी 26 हो जाएगा, 13 दूनी 26 हो जाएगा, ठीक है, 13 दूनी 26, 4 और फिर 0, और ठीक है 13 3 39, और 1/13%, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आंसर आ जाएगा बच्चों, 23 सही 1/13%, और ये क्या होगा मेरा 13 सही 1/13%, यही मेरा आंसर होगा। यहाँ पर लॉस परसेंट कितना आया, ये इस तरह। तो बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन हो सकते हैं, लेकिन मैंने बच्चों डिफरेंस टाइप के दिए हैं। अगर इन चीज़ को आप प्रैक्टिस करेंगे तो बच्चों इससे अलग क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। तो बच्चों ध्यान रखें, अगर मेरी वीडियो और कॉन्सेप्ट अगर अच्छा लगा हो तो बच्चों लॉर्ड बुद्ध मंत्रा बाय बीपी सिंह यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बच्चों आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, मेरे साथ यानी कि बीपी सिंह के साथ।